सुपर क्रॉप से जुड़े हुए तमाम किसान भाइयों को मेरी ओर से नमस्कार। किसान भाइयों, आप सभी की कपास की फसल इस बार बड़ी अच्छी चल रही है और लगभग सभी किसान भाइयों की जो कपास की फसल है किसान भाइयों, वो 45 दिन से लेकर 60 दिन की हो रखी है। हो सकता है कुछ किसान भाइयों ने अप्रैल के महीने में अगर जल्दी ही बिजाई कर दी थी तो उनकी 60 दिन से ऊपर भी कपास की फसल हो गई होगी। अभी आपको कपास के खेतों के अंदर अच्छे खासे फूल भी दिखाई दे रहे हैं, टिंडे भी दिखाई दे रहे हैं। जिनकी बिजाई काफी जल्दी थी उनको कुछ दो चार टिंडे हर पौधे के नीचे उनको दिखाई दे रहे होंगे। तो अभी जितने भी कपास उत्पादक जो किसान है किसान भाइयों, उन सभी के मन के अंदर जो सबसे बड़ी जो चिंता का विषय बना हुआ है किसान भाइयों, वो यही है कि हमें अपने कपास के खेतों के अंदर आने वाले समय में गुलाबी सुंडी का नियंत्रण है वो कैसे करना है। क्योंकि किसान भाइयों 15 जुलाई से लेकर 30 सितंबर ये आपके कपास की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। इस समय में अगर आपने गुलाबी सुंडी को अच्छे से कंट्रोल कर लिया, रस शोषक कीटों को अच्छे से कंट्रोल कर लिया और जो टिंडा गलन की समस्या उस पर अच्छे से कंट्रोल कर लिया और उसके साथ साथ जो जड़ गलन की जो समस्या आती है, अगर इन 4 समस्याओं को आपने समय रहते सही तरीके से अगर कंट्रोल कर लिया तो आपकी कपास की पैदावार बहुत अच्छी होने वाली है। अगर इन चारों चीज़ों को आप सही समय पे कंट्रोल नहीं कर पाए तो हो सकता है आने वाले समय में आपको आपकी कपास की खेती के अंदर कुछ ना कुछ नुकसान है वो देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों आप गुलाबी सुंडी की। धीरे धीरे हम आगे अब डेली मैं वीडियो डालूंगा तो मैं आपको बता दूंगा भी किस चीज़ की किस प्रकार निगरानी करनी है, क्या क्या आपको तरीके अपनाने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब तमाम जानकारी मैं लगातार आप तक मेरे से यूट्यूब चैनल के थ्रू है वो साझा करता रहूंगा। तो किसान भाइयों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गुलाबी सुंडी के बारे में, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे किसान बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि अब क्या होगा। हमने कपास लगा लिया, हमारा कपास बहुत अच्छा चल रहा है और हर जगह एक ही बात उठते बैठते होती है कि गुलाबी सुंडी गुलाबी सुंडी। पर किसान भाइयों ये इतनी कोई बड़ी बला नहीं है, इससे डरने की आपको जरूरत नहीं है किसान भाइयों। अगर इसकी निगरानी आपके अच्छे तरीके से कर पाओगे आप अपने कपास के खेतों के अंदर तो मान के चलो गुलाबी सुंडी आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर निगरानी आपकी बिल्कुल गलत है, आप उसकी निगरानी नहीं रख पा रहे हो अपने खेतों के अंदर भी, कब आई कब बड़ी कब कम हुई, तो फिर मान के चलो कहीं ना कहीं आपके लिए किसान भाइयों गुलाबी सुंडी खतरा बन सकती है। तो अगर मैं निगरानी की बात करूं किसान भाइयों, तो निगरानी के अंदर जो सबसे बेस्ट जो तरीका है गुलाबी सुंडी का वो है आपका फेरोमोन ट्रैप। क्योंकि बहुत सारे किसान कहते हैं फेरोमोन ट्रैप से कुछ नहीं होने वाला, इनको लगाने से कोई ज्यादा फायदा है नहीं, हम तो रूटीन के अंदर क्या है कि सीधे फूल ही देख लेंगे और टिंडे ही देख लेंगे, उससे हमें पता लगेगा और उसको देख के हम उसको कंट्रोल है वो कर लेंगे, दवाई डाल देंगे तो उससे कंट्रोल हो जाएगी। पर किसान भाइयों आप बिल्कुल गलत हो। अगर किसान भाइयों गुलाबी सुंडी को आपको रोकना है, या तो फिर आपको पतंगों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और दूसरा जब पतंगे अंडे दे रहे हैं उस समय का आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर आपके खेत के अंदर अंडे से सुंडी बन गई तो वो सुंडी या तो फूल के अंदर है, और फूल क्या है किसान भाइयों ऊपर से बंद है, लगभग फूल बंद होते हैं, खुला आपको फूल बहुत ही कम मिलेगा। खुला होगा उसमें सुंडी नहीं है, जो बंद होगा उसके अंदर सुंडी होगी। क्योंकि आपको पता है कि जो रोजेटी फ्लावर है, जो गुलाब की शक्ल वाला फूल है, वो आपने देखा होगा जिस फूल के अंदर गुलाबी सुंडी बैठी होती है वो फूल खुलता ही नहीं है, फूल ऊपर से बंद रहता है। या फिर गुलाबी सुंडी होती है आपके टिंडे के अंदर। तो टिंडे के अंदर है तो किसान भाइयों आप भूल जाइए कि आप चाहे दुनिया की कोई भी कीटनाशक डाल लेना उस पर, वो सुंडी नहीं मरने वाली। फूल के अंदर बैठी हो तो कुछ हद तक चांसेज है कि आप उसको कंट्रोल कर पाओ, पर पूरा कंट्रोल नहीं आएगा किसान भाइयों। अगर पूरा कंट्रोल करना है तो आपको क्या करना है कि आपको पतंगों के बारे में आपके पता होना चाहिए, आपके खेत के अंदर पतंगों की संख्या कब बढ़ रही है। अगर पतंगों की संख्या बढ़ रही है तो मान के चलो फिर अंडे भी बढ़ेंगे, और अंडे अगर बढ़ रहे हैं उस समय पे अगर आपने छिड़काव कर दिया तो लगभग मान के चलो आप जो भी कीटनाशक डालोगे उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा, और गुलाबी सुंडी भी आपके खेतों के अंदर आपके कंट्रोल में रहेगी किसान भाइयों। क्योंकि किसान भाइयों फेरोमोन ट्रैप क्या काम करता है किसान भाइयों, इसके साथ साथ मैं इस वीडियो के अंदर आज आपको बता भी दूंगा कि फेरोमोन ट्रैप आपको लगाना कैसे है, इसका क्या फायदा आपको होगा, किस प्राइस के अंदर मिलेगा, और अगर आपके लोकल मार्केट के अंदर आपको नहीं मिल रहा तो आप इसको कहाँ से मंगवा सकते हो किसान भाइयों, और कितने प्राइस के अंदर आपको पड़ने वाला है, क्या क्या सब तमाम बातें मैं इस वीडियो के अंदर आपको साझा कर दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो इस वीडियो को स्किप ना करें। इसको अगर आप कपास की खेती करते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक आपको देखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिलेगा किसान भाइयों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ये फेरोमोन ट्रैप है किसान भाइयों, वो किस प्रकार सहायक हमें करता है मॉनिटरिंग के अंदर। तो ये क्या काम करता है किसान भाइयों कि इसके अंदर एक कैप्सूल लगा होता है जो भी आगे मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वो क्या काम करता है कि मादा के जैसी खुशबू आपके पूरे खेत के अंदर छोड़ता है, और जो नर पतंगा होता है वो उसकी ओर आता है, आकर्षित होता है, आकर्षित होगा और आएगा और उस ट्रैप के अंदर आपका फंस जाएगा।
फंसने की बात क्या है किसान भाइयों की, रूटीन के अंदर आप जब खेत के अंदर जाते हो तो उसकी निगरानी है वो आप कर सकते हो। क्योंकि किसान भाई आपको पता है कि ये तो नहीं कि आपके खेत के अंदर डायरेक्ट सुंडी ही पैदा होगी, पहले इसके पतंगे आपके खेत के अंदर आएंगे। चाहे तो हो सकता है आपने खेत में लकड़ियां डाल रखी है वहां से आए, किसी दूसरे के खेत से आए, जहां मर्जी से आए, पर आएंगे किसान भाइयों सबसे पहले आपके खेत के अंदर पतंगे। पहले पतंगों की संख्या बढ़ेगी किसान भाइयों, ठीक है। पतंगों की संख्या बढ़ने के बाद में क्या कि पतंगे, नर और मादा पतंगे आपस में मिलेंगे, फिर अंडे आएंगे। जैसे ही अंडे आए तो आपके पतंगों की संख्या घटेगी, अंडों की संख्या बढ़ेगी थोड़ी थोड़ी, या थोड़ा थोड़ा हो सकता है साथ चलते रहे, कुछ पतंगे भी आपको दिखते रहे और साथ के साथ क्या है कि अंडे भी देते रहे। जब पतंगों की संख्या घटेगी तो समझो फिर आपको अब सुंडी दिखनी स्टार्ट होगी, क्योंकि पतंगे जो आप नर और मादा आपस में मिल लिए, मिलने के बाद में क्या है कि नर और मादा जो पतंगे थे वो मर गए, उन्होंने अपने बच्चे आगे अंडे दे दिए, अंडों से आगे अब क्या है कि सुंडी बन गई, फिर सुंडी से आपका प्यूपा बनेगा, फिर प्यूपा से फिर दोबारा आपके पतंगे बनेंगे, तो फिर वापस दोबारा आपको ट्रैप कैच के अंदर दिखने शुरू होंगे, ठीक है किसान भाइयों। तो ट्रैप कैच का जो फिरोमोन ट्रैप है किसान भाई, उसका फायदा क्या होगा कि आप एडवांस रहोगे गुलाबी सुंडी से। अगर आप फूल देखोगे, आप टिंडे देखोगे, तो क्या है कि जब बनेंगे तब आपको पता लगेगा। यानी अगर आपने फिरोमोन ट्रैप लगा रखा है तो आप गुलाबी सुंडी से 20 दिन एडवांस हो। अगर यहाँ आपने फिरोमोन ट्रैप लगाया और ये 20 दिन का समय है, तो यहाँ पतंगे आपने पकड़ लिए और अंडे दिए, तब आपको पता लग गया ये समय। उस दौरान अगर आपने छिड़काव कर लिया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप लेट होते गए, जैसे जैसे सुंडी बनेगी, बनते ही अगर टिंडे लगे हुए हैं तो पहली जो चॉइस है वो गुलाबी सुंडी की यही रहती है कि वो टिंडों के अंदर घुसेगी। अगर उसको टिंडे आपके खेतों के अंदर नहीं मिल रहे हैं तो फिर उसकी क्या दूसरी चॉइस होती है कि फूलों के अंदर मजबूरी में वो जाती है। अगर एक बार टिंडे के अंदर घुस गई तो कंट्रोल में नहीं आएगी, चाहे जितने मर्जी आप 1000 टिंडे खोल के देख लेना, उसका कोई फायदा नहीं है किसान भाइयों। तो अगर आपको कपास के खेतों के अंदर गुलाबी सुंडी की प्रॉपर निगरानी करनी है तो आपको किसान भाइयों फिरोमोन ट्रैप है वो आपको अपने कपास के खेतों के अंदर लगाना होगा। अब मैं आपको बताऊंगा किसान भाइयों कि इसको लगाना कैसे है, क्या क्या चीज इसको आती है, इसकी पूरी फिटिंग आपको कैसे करनी है, किस तरीके से इसको लगाना है, और लगाने के बाद में पूरे सीजन इसकी मॉनिटरिंग है वो आपको कैसे करनी है। तो किसान भाइयों अगर मैं इसको लगाने की बात करूं तो जब भी आप इसको मार्केट के अंदर लेके आओगे तो किसान भाइयों आपको क्या मिलेगा, ये नीचे की इसकी पूरी जो थैली है प्लास्टिक की जिसके अंदर आपके पतंगे आते हैं, एक तो ये मिलेगी। ये किसान भाइयों इसका ढक्कन है जो इसके ऊपर लगता है। उसके साथ साथ किसान भाइयों आपको क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे ल्यूर, जिसको हम अगर मैं सीधी देसी भाषा में कहूँ तो किसान इसको कैप्सूल बोल देते हैं, जो इस तरह का होता है, जो क्या काम करता है कि मादा की जैसी खुशबू हवा के अंदर छोड़ता है और जो नर पतंगा वो इसकी ओर आकर्षित होता है। और ये बिल्कुल इसके नीचे यहाँ कैप के नीचे लगता है, ढक्कन के नीचे। इसके अंदर किसान भाइयों पिन भी आपको दी जाती है साथ में। पिन के अंदर क्या है कि इस कैप्सूल को आपको डालना होता है। ये सब पूरा का पूरा सामान किसान भाइयों अलग अलग आएगा, ठीक है। पिन आपको अलग मिलेगी, ल्यूर आपको अलग से मिलने वाले हैं, ढक्कन अलग से मिलेगा और नीचे का जो इसका जो लिफाफा है किसान भाइयों वो आपको अलग से मिलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है किसान भाइयों कि इस लिफाफे को आपको ऐसे करके इसको खोल लेना है। पूरा खोल लिया किसान भाइयों। खोलने के बाद में क्या करना है कि आपको ढक्कन लेना है और इसके अंदर से ये कैप्सूल है वो निकाल लेना है किसान भाइयों। कैप्सूल निकाल लिया, निकालने के बाद क्या है कि इसके नीचे आपको इसको लगा देना है किसान भाइयों सीधा। अब बिल्कुल ये इसके नीचे किसान भाइयों लग चुका है। लगने के बाद में क्या करना है किसान भाइयों कि इसको आपको ढक्कन को इसके ऊपर फिरोमोन ट्रैप के ऊपर लगा देंगे, क्योंकि इसके अंदर 3 ये आपको दिखाई दे रहे होंगे डंडियां लगी हुई है, इसके अंदर 3 छेद है किसान भाइयों। तो इन छेद के अंदर, डंडियों के अंदर आप डालोगे तो किसान भाइयों ये आसानी से आपका लग जाएगा। ये आपका बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको आप हम फील्ड में लगाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि लगाने का तरीका क्या आपको रखना है किसान भाइयों और क्या क्या सावधानियां हैं वो आपको बरतनी है किसान। पूरा आपने इसको तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद जो अगला जो स्टेप रहेगा वो क्या है किसान भाइयों कि आपको 2 रस्सियां लेनी है छोटी, चाहे प्लास्टिक की रस्सी ले सकते हो और भी कोई रस्सी अगर आपके खेत के अंदर है वो किसान भाइयों आप ले सकते हो। उसके बाद में क्या करना है किसान भाइयों कि ये इसके अंदर एक स्टैंड दिया गया हुआ है। इस स्टैंड को आपको क्या है कि डंडे के सहारे इसको बांधना है और नीचे से भी किसान भाइयों इसको आपको बांध लेना है, ठीक है। इसको पूरा एकदम से जो इसका जो ये नीचे लिफाफा लगा हुआ है इसको आपको अच्छे से खोल देना है, ताकि जो भी पतंगे इसके पास में है वो इसके अंदर अच्छे से फंसे किसान। ये ना हो कि बिल्कुल चिपका पड़ा हो, इसको अच्छे से आपको खोल लेना है। उसके बाद में क्या है किसान भाइयों क्या करना है कि आपको खेत के अंदर एक डंडी है वो किसान भाइयों आपको गाड़नी है अच्छे से, बिल्कुल सीधी डंडी होनी चाहिए। कई बार किसान क्या करते हैं कि ये 5-10 रुपए के आते हैं किसान भाई, उसमें कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता, 10 रुपए की मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा आपको 15 रुपए की मिलेगी किसान भाइयों। रूटीन में क्या करते हैं किसान, कोई पेड़ की काट के ले आते हैं, वो डंडी या तो टेढ़ी होती है तो इसमें क्या ट्रैप ऐसे टेढ़ा लगा रहता है, इधर लगा रहेगा या छोटी रहेगी, कल को अगर आपका कपास बड़ा हो गया तो वो नीचे रहेगी, तो कोई फायदा नहीं है किसान भाइयों। बिल्कुल सीधी डंडी होनी चाहिए। कोशिश करिए कि कम से कम मतलब आप
मतलब मैं अगर मेरे खड़ा हूँ तो लगभग 8 फीट या 10 फीट के आसपास, 8 फीट की आपको मिल जाएगी या 6.5 फीट के अंदर भी आपको मिल जाएगी। तो वो डंडी आप लेके आइए फीट 1.5 फीट के आसपास जमीन के अंदर हो, बाकी आपकी ऊपर रहेगी। अब लगाने का जो तरीका है किसान भाइयों, जो मैंने बताया था कि आपको इसको एक रस्सी है वो आपको डाल लेनी है, और रस्सी के सारे किसान भाइयों स्ट्रैप को आपको क्या है कि इस डंडी के साथ है वो आपको इसको बांधना है किसान भाइयों। डंडी के सारे किसान भाइयों जो आप इसको बांधोगे तो आपको क्या करना है कि जो भी आपकी फसल है ना किसान भाइयों, फसल से लगभग मान के चलिए 2 से 3 फीट की हाइट के ऊपर। यानी अगर अभी मेरी फसल यहाँ है तो मैं स्ट्रैप को यहाँ नहीं लगाऊंगा और ना यहाँ लगाऊंगा। कहाँ लगाऊंगा किसान भाई, ये मेरी हाइट यहाँ आ रही है तो इससे लगभग ये 20 फीट और 2 फीट के आसपास हाइट है इसकी किसान भाइयों, आपको है वो रखनी है किसान भाइयों। तो इसको किसान भाई इस प्रकार आपको क्या है कि इस डंडी के ऊपर इसको बांध देना है किसान भाइयों। बांधने के बाद जो अगला जो स्टेप होगा किसान भाइयों, क्या होगा, कहते हैं कुछ किसान भाई इसको खाली ऊपर से इसको आपको बांध दिया, क्या है कि इसको नीचे से नहीं बांधते, तो क्या जैसे हवा आती है किसान भाइयों ऐसे इधर उड़ता रहता है, अगर इधर हवा आ गई तो ये इधर ऐसे उड़ता रहता है। तो ये काम किसान भाइयों आपको नहीं करना है, इसका कोई फायदा नहीं है। अगर ये हवा आएगी इसके अंदर पतंगा आएगा तो इसके अंदर कहाँ फंसेगा किसान भाइयों, आएगा अंदर घूम के फिर वापस चला जाएगा। तो आपको क्या करना है कि नीचे भी आपको इसको किसान भाइयों यहाँ से इसको आपको क्या है वो इसको बांधना है, ताकि ये जो लिफाफा इसका बिल्कुल एकदम सीधा रहना चाहिए, हवा आए चाहे कुछ भी आए, और इसको पूरा खुला है वो किसान भाइयों रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो अगली महत्वपूर्ण बात है कि जैसे जैसे आपकी फसल की आपकी हाइट बढ़ेगी तो वैसे वैसे इसको भी किसान भाइयों आपको ऊपर करते जाना, यानी फसल से आपकी 1.5 से 2 फीट है उससे ऊपर आपका लगना चाहिए, ना इससे ऊपर आपको लगाना हो। बिल्कुल ये भी ना हो कि फसल आपकी यहाँ आ गई, ट्रैप आपका यहाँ लगा हुआ है, ऐसा काम भी किसान भाइयों आपको नहीं करना। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण जो चीज़ आती है कि इसका जो ये कैप्सूल है किसान भाइयों, उसके नीचे जो लगा हुआ है, जो ल्यूर इसके नीचे लगा हुआ है, ये जो ल्यूर है अभी आपको निकाल के दिखाता हूं मैं, ये ल्यूर है, ये कितने दिन के बाद में बदलना है। तो किसान भाइयों 1 महीने के ल्यूर आपको मार्केट के अंदर मिल जाते हैं, 3 महीने के भी ल्यूर आपको मार्केट के अंदर मिल जाते हैं। कोशिश करिए कि 1 महीने वाला ल्यूर है वो आपको लेके आना है, और 1 महीने का वेट नहीं करना, उसको लगभग आप 25 दिन के बाद में इसको बदल दीजिए अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए। क्योंकि 25 से लेकर 30 दिन का जो पीरियड है उसमें धीरे धीरे जो इसकी जो पावर है किसान भाइयों वो कम हो जाती है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि हर 25वें दिन के ऊपर इसका ल्यूर है वो किसान भाइयों आप बदलना है, और इसको ल्यूर को बदल के वापस इसके अंदर लगा के और इसको किसान भाइयों आपको यहाँ लगा देना है। ये सिंपल सा प्रोसेस है किसान भाइयों, अगर आप इसको लगाओगे। और आपको अब बात आ जाती है कि लगाने के बाद 1 एकड़ के अंदर हमें इसको कितने लगाने हैं, 1 लगाने हैं, 2 लगाने हैं, या 3 लगाने हैं, या बहुत सारे लगाने हैं। तो किसान भाइयों अगर आप गुलाबी सुंडी की निगरानी करना चाहते हो तो केवल 2 ही ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको बहुत है। अगर आप मास ट्रैपिंग करना चाहते हो तो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों 25 ट्रैप है वो आपको लगाने हैं। अब बात आ जाती है कि इसका खर्चा कितने आने वाला है, अगर मैं ये ट्रैप लेके आऊँगा तो मुझे कितना खर्चा इसका पड़ेगा किसान भाइयों। तो ये किसान भाइयों जो पूरा ट्रैप है जिसके अंदर आपका ये पूरा ट्रैप आ गया, और ये नीचे का जो इसके अंदर जो किसान भाइयों जो ल्यूर है या जो कैप्सूल आप बोलते हो, वो अगर कंप्लीट खर्चा बताऊं तो किसान भाइयों लगभग आपको 80 रुपये से लेकर 90 रुपये के बीच में मार्केट में आपको मिल जाएगा किसान भाइयों। अगर आपको अब बात आ जाती है कि अगर आपको लोकल मार्केट के अंदर नहीं मिल रहा तो इसको आपको कहाँ से मंगवाना है। तो किसान भाइयों अगर आपको आपकी लोकल मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है तो पूरे इंडिया के अंदर आप जहाँ से मेरी वीडियो देख पा रहे हो, अभी आपकी स्क्रीन पे एग्रोनोट FPO का मोबाइल नंबर आ चुका है, उससे फ़ोन करके किसान भाइयों आप इसको मंगवा सकते हो। जितने भी आपको चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, 1000 चाहिए, 2000 चाहिए, तो एग्रोनोट FPO से किसान भाइयों आप कॉल करके इनको घर बैठे मंगवा सकते हो और अपने खेतों के अंदर लगवा सकते हो। और फिर एक बार कह रहा हूँ किसान भाइयों की 15 जुलाई से लेकर 30 सितंबर ये 2.5 महीने आपकी कपास की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी भी चूक आपका बहुत बड़ा नुकसान है वो करवा सकती है। तो आपको बिल्कुल सतर्क रहना है किसान भाइयों, एक्टिव रहना है। फेरोमोन ट्रैप भी लगाने हैं, फूल भी चेक करने हैं, ताकि फेरोमोन ट्रैप की निगरानी के द्वारा आपने जो सही समय पे जो कीटनाशक डाल रहे हो क्या वो काम कर रहे हैं तो कितना वो भी आपको पता लगा रहना चाहिए, ताकि आप में एक पावर रहे भी हाँ मैंने फेरोमोन ट्रैप लगाए, उनकी निगरानी के हिसाब से प्रॉपर तरीके से मैं छिड़काव कर रहा हूँ तो मुझे उसका असर है वो देखने को मिल रखा है। उसके साथ साथ अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं किसान भाइयों
तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ मैंने सभी किसान भाइयों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है। उसके अंदर मैं हर हफ्ते कपास की खेती के बारे में, किन्नू की खेती के बारे में आने वाले समय में आपको अपडेट देता रहूँगा। तो वो भी किसान भाइयों आप जरूर ज्वाइन कर ले। नंबर अभी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, उस पर खाली आपको हाई लिख के भेजनी है, फिर हमारी टीम आपको एक लिंक भेजेगी। उस लिंक के थ्रू क्या कि वो ग्रुप है वो आपको ज्वाइन करना है किसान भाइयों। और लगातार हमारी टीम के साथ जुड़े रहिए। हमारी अब टीम लगातार आपके लिए कपास की खेती के बारे में, किन्नू की खेती के बारे में या अन्य जो भी खेती करते हैं उनके बारे में जो तमाम अच्छी जानकारियां हैं वो लगातार आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो फिर एक बार पुनः मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।